तो चलिए बच्चों, हमने आपके पहले पार्ट 1 में जब वीडियो डाला तो उसमें हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत समझाया, एलिवेशन एंगल के बारे में समझाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझाया। लेकिन चलिए आज हम थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चनों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमने अपनी क्लास के कुछ बच्चों से कहा चलो आज हम कुतुब मीनार विजिट करने चलते हैं, कुतुब मीनार देखने के लिए चलते हैं। तो हमने 4-5 बच्चे यहाँ से उठाए और 4-5 बच्चों को लेकर के हम कुतुब मीनार चले गए। अब हम कुतुब मीनार जा रहे हैं। अब हमने देखा कि भाई कुतुब मीनार ऊंचा है, तो एक बच्चे ने हमारी क्लास में पूछ लिया कि सर जी जरा मुझे ये बता सकते हैं कि आप इसकी लंबाई जो है ये कैसे नापी जाएगी। तो दूसरा बच्चा भी कहने लगा अरे सर जी बात तो सही है, जरा हमें भी आप बताइए कि इसकी लंबाई कैसे नापी जाएगी। तो हमने कहा कि भाई अगर लंबाई नापनी है तो जैसा हम कल बता रहे थे आपको कि भाई ऐसा करो, एक लड़के को कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ा दो और एक लड़के को कुतुब मीनार के नीचे रख दो, और हमारे हाथ में फीता होता है पैमाने वाला, उसको ऊपर से डालते चले जाओ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, नीचा वाला उसको पकड़ लेगा और देख लेंगे भाई कितना लंबा है। लेकिन इस काम को करने में हमें क्या करना पड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ गई, मेहनत भी करनी पड़ गई और हमारा समय भी ज्यादा लग गया। लेकिन बेटा ट्रिग्नोमेट्री हमें यह बताती है कि उस कुतुब मीनार की ऊंचाई अगर हमें निकालनी है तो उस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके कैसे हम निकालते हैं। देखो आप सिंपल सी बात समझ लो जरा इससे कि मान लीजिए ये आपकी कुतुब मीनार थी, ये कुतुब मीनार मान लेते हैं हम, ये कुतुब मीनार है, इतनी ऊंची मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि भैया ये कुतुब मीनार है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हम सिंपल सा एक बात देखेंगे बस इसमें कि भैया यहां से सूरज तो निकल ही रहा है ना, ये तो सूरज निकल रहा है यहां पर। तो देखो एक बात समझ लेना आप, सूरज जब इधर से निकलेगा तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी, और जब ये सूरज जो है इधर आ जाएगा तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी। लेकिन एक मजे की बात मैं आपको बता दूं, दोपहर के 12 बजे इसकी कोई परछाई नहीं होगी। है ताज्जुब की बात, आश्चर्य की बात कि 12 बजे सूरज बिल्कुल ऊपर होता है तो उसकी परछाई ना इधर पड़ेगी ना इधर पड़ेगी। चलो ये बात तो हमने आपको वैसे ही बता दी, लेकिन बात ये है कि अब हम इसकी ऊंचाई को बिना मेहनत किए हुए, ज्यादा मेहनत नहीं हुई, हमने एक बच्चों को ऊपर भेज दिया भैया तुम ऊपर चले जाओ, फिर उसको नीचे खड़ा कर दिया, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो हमने क्या किया कि इसकी परछाई को मेजरमेंट किया कि मान लो इसकी परछाई यहाँ पे कहीं भी होगी, भाई जब सूरज इधर से निकलेगा तो ये इसकी परछाई पड़ रही है, ये क्या है परछाई, किसकी है कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार की परछाई। तो क्या है ये शैडो ऑफ कुतुब मीनार। तो इसकी लंबाई हम जब मेजरमेंट करेंगे कुछ तो आएगी, ये बहुत आसानी से नापी जा सकती है, नहीं नापी जा सकती है। अरे एक बच्चे को यहाँ पर फीता लेके खड़ा कर दिया, दूसरे को भाग जाओ उधर साइड में, तो फटाक से भाग जाएगा वहां पे, फटाक से आप मेजरमेंट कर लेंगे इतना। यहाँ पे तो उसको चढ़ाना पड़ेगा ऊपर हमें, है क्या नहीं। यहाँ हमें किसी साधन की भी आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पर सीढ़ियों की भी आवश्यकता होगी वहां जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर हमें कोई सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं है। तो हमने मान लीजिए इसको मान लिया कि इसने 100 मीटर इसको मेजरमेंट कर लिया, और ये इसकी हाइट है ही है, और सूरज से ये वाला एंगल हमने बनाया, तो ये एंगल मान लीजिए हमारा 30 डिग्री बन गया। अब 30 डिग्री में हम चाहें तो इसको, इसकी हाइट को निकालने की कोशिश करते हैं, किसकी सहायता से, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। अब ट्रिग्नोमेट्री ने हमें क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री ने कि भैया ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर यानी कि tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू 30 और बेस की वैल्यू कितनी है 100, सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है h और बेस की वैल्यू कितनी है 100। तो कितना हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 h अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इससे किया तो h पहले और √3 बाद में, इसका इससे किया तो 100 और h बराबर 100 अपॉन √3 मीटर। तो अब हमें पता हो गई इसकी ऊंचाई।
आराम से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया, परछाई को नाप लिया और हमें कुतुब मीनार की ऊंचाई आराम से जो है फाइंड आउट हो गई। इस चैप्टर को और ढंग से समझने के लिए हम कुछ और प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे और जिनका सॉल्यूशन करना हम आपको बताएंगे। आप देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अभी हम आपको क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के द्वारा हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस की समस्याओं को हम किस तरीके से सॉल्व कर। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास में ये कोई एक ट्री है, ये हमने ट्री बनाया, मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्री है। दिस इज ए ट्री। क्या कह रहा है ये? आई एम अ ट्री। ठीक है भैया, समझ लिया। अब ये तूफान, बारिश का मौसम और ये पेड़ झकझोर रहा है और झकझोर करके ये पेड़ ऐसे करके टूट गया। तो टूट करके क्या हुआ? कौन सी टेंस के साथ में? या तो उड़ सकता था ये हवा में, लेकिन ये हवा में उड़ा नहीं, ये ऐसे करके क्या हुआ? यूं करके यहां से टूटा और ऐसे करके ये पेड़ कुछ इस तरीके से जमीन पर झुक गया, यहां पर। तो पेड़ कहां से टूटा? यहां से टूटा मान लीजिए। तो इस ऊंचाई को हमने माना कि भैया h मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूट गया। अब देखिए, ये बात हम तुम्हें क्यों समझा रहे हैं, जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड एज लाइक दिस। इस तरीके से पेड़ यूं पड़ा हुआ था, यहां से टूटा और ऐसे करके बेंड होकर के इस जमीन से जुड़ गया। दिस इज द ग्राउंड। ओके, मेकिंग अ एंगल 30 डिग्री विद इट। और इस ग्राउंड से कितना एंगल बनाया उसने? 30 डिग्री का एंगल बनाया। फिर क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, दिस इज द फुट, दिस इज द फुट, ये फुट है इसका, दिस फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप, दिस इज द टॉप, दिस इज द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप of the tree, or this is the foot of the tree. The top touches the ground is 8 मीटर, यानी फुट और टॉप के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 8 मीटर दे रखी है। आया समझ में बच्चों? सीधी सी बात है। पेड़ टूट करके ऐसे खड़ा हुआ था, टूट करके यूं जमीन पर टच कर गया और जमीन पे जिस पॉइंट पर ये टच करा, इस जगह पर ये जो पॉइंट है, टचिंग पॉइंट, दिस इज पॉइंट, द टचिंग पॉइंट, इससे और उसके फुट की बीच की दूरी 8 मीटर है। तो बताइए कि ये पेड़ कितना ऊंचा था। तो इस पेड़ की ऊंचाई निकालने का मतलब क्या है कि हमें यहां से यहां तक की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी और हमें ये भी पार्ट निकालना पड़ेगा। तो हम इस पार्ट को भी हम क्या मान लेते हैं? x। ओके, तो टोटल हाइट जब हम इस ट्री की निकालेंगे तो ये प्लस ये दोनों होंगे, तो हमारा आंसर हमारे हाथ में आएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम इसे निकालने के लिए हमें यहां पर सपोज करना पड़ेगा। हमें सपोज क्या था? लेट द ट्री ब्रोकन एट द हाइट ऑफ h मीटर। माना कि वो पेड़ h मीटर की ऊंचाई से टूट गया एंड
द डिस्टेंस of या length and the length of broken part be x मीटर। माना कि टूटा हुआ पार्ट इसका x मीटर है, तो what is the height of this, and so the height of tree is equal to x plus h मीटर। तो हम x कैसे निकालेंगे, तो हम h कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। हमने आपको पार्ट 1 में बताया कि अगर आप h निकालना चाहते हैं तो h और ये जो 8 मीटर दे रखा है इसके बीच का रिलेशन निकालिए। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन आता है हमारा, tan थीटा। तो लिख लेते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो हमने यहां लिखा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, h, परपेंडिकुलर h लिखा। बेस क्या है हमारे पास 8, तो हमने ये 8 लिखा। अब ये वैल्यू हमें याद कर लेनी चाहिए। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 h अपॉन 8। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिला, h√3 इज इक्वल टू 8, देन h इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। तो ये तो हमारे निकल के आई किसकी वैल्यू बच्चों, h की वैल्यू। और अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो x के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें x के लिए हम चाहें तो इसका इससे रिलेशन ले सकते हैं, हम चाहें तो इसका इससे रिलेशन ले सकते हैं, किसी से भी रिलेशन ले लीजिए, वो आप जानते हैं। मान लीजिए हम इसका इससे रिलेशन लेंगे तो ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस में हमारा क्या रिलेशन होता है, लिखते हैं सेकंड पार्ट में, दिस इज द फर्स्ट पार्ट और दिस इज द सेकंड पार्ट। तो इन ट्राइंगल एबीसी क्या रिलेशन देखना है बच्चों, बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस में क्या होता है हमारा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन दिस इज cos और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। बेस क्या है हमारे पास 8 और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस इज x। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/x। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहां पर लिखा हुआ है √3/2 इज इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x √3 इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू 16/√3। तो हमें बच्चों x मिल गया, हमें बच्चों h मिल गया, h और x दोनों मिल गए। तो हम क्या कहेंगे, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x प्लस h। तो x क्या है बच्चों, x है ये 16/√3 और h क्या है बच्चों 8/√3। तो हमने यहाँ लिखा 8/√3, दोनों को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 24/√3। लेकिन बच्चों एक बात याद रखनी है कि कभी भी रूट का नंबर डिनोमिनेटर में नहीं आता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई। तो कितना मिलेगा 24√3/3 और 3 से 24 कटेगा 8 टाइम। तो क्या मिल गया आपको 8√3 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ टोटल हाइट ऑफ दिस ट्री। तो अभी हमने इस एक प्रश्न के माध्यम से समझा है, अभी हम एक और प्रश्न लेंगे जिसके माध्यम से हम इसे समझाएंगे। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं इत्मीनान के साथ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो उस क्वेरी के लिए भी हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे और उन क्वेरियों को भी हम मंगवाएंगे हमारे व्हाट्सएप के नंबर के माध्यम से।
और हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे अभी इसके लिए आप इस प्रश्न को थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके बाद नया क्वेश्चन लेकर के हम आपसे इस बात की चर्चा आगे बढ़ाएंगे।